अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और शनिवार का दिन है। एकादशी तिथि आज रात 10:18 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं कि एकादशी हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने और उनकी पूजा करने का विधान। इस एकादशी को वरूथनी एकादशी के नाम से उपवास किया जाता है। माना जाता है कि वरूथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली, सभी कष्टों को नष्ट करने वाली तथा मोक्ष देने वाली होती है। जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर माना जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्णदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी के उपवास करने से मिलता है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान और कन्यादान के बराबर कोई दान नहीं है। इनसे देवता, पितर और मनुष्य तृप्त हो जाते हैं और वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। अतः आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनके निमित्त कुछ खास उपाय करके आप कैसे जीवन के हर संकट से छुटकारा पा सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज शाम 6:41 तक समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला शुक्ल योग रहेगा। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है और मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज पूरा दिन पार करके अगले दिन की भोर यानी 19 अप्रैल की सूर्योदय पहले 4:25 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। शतभिखा का अर्थ है सौ चिकित्सक। 27 नक्षत्रों में शतभिखा 24वां नक्षत्र है, जबकि इसका प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है। शतभिखा नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को समा लेने की क्षमता रखता है। शतभिखा नक्षत्र के दौरान नामकरण, मुंडन, विद्यारंभ और कोई नया सामान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु है और राहु एक छाया ग्रह है। साथ ही कदम्ब के पेड़ से शतभिखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अतः अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब के पेड़ की आकृति का ध्यान करें। ऐसे में बाहर तो निकलेंगे नहीं, आकृति का ध्यान करें। कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी कोई चीज़ अगर आपके घर में हो तो इस्तेमाल आज के दिन अवॉइड करिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन वरूथनी एकादशी, शुक्ल योग और शतभिखा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन विभिन्न राशि वाले कौन से उपाय करके अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आज के दिन रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तरफ एक कपूर की टिकिया, दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रखकर सोएं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ले लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख होगा। वृष राशि वालों अगर आप जीवन की हर परिस्थिति में अपने को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको एकादशी महात्म्य पढ़ना या सुनना चाहिए। और अगर ऐसा न कर सके तो कम से कम एकादशी को प्रणाम ही कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन की हर स्थिति में आपको मजबूती बनी रहेगी। और मिथुन राशि वालों अगर आप अपने करियर में आ रही रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनके इस मंत्र का 21 बार जप करें, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन इस मंत्र का 21 बार जप करने से आपके करियर में आ रही सारी रुकावटें दूर होंगी और आपका भविष्य सुनहरा होगा। कर्क राशि वालों अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह के समय स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनें। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो एक पीला रुमाल अपनी जेब में रख लें। उसके बाद गुड़ और चने की दाल का भगवान को भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अवश्य मजबूत होगा। अगर मान लो चीजें आपके पास ना हो तो ऐसा करने का भाव करिए। और सिंह राशि वालों अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो आज सुबह भगवान विष्णु की पूजा के समय शंख में जल भरकर, शंख में गंगा जल हो तो गंगा जल वरना सामान्य जल रखकर और पूजा समाप्त होने के बाद फिर विष्णु का आशीर्वाद लेकर शंख के जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें।
इससे आपकी अधूरी पड़ी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। और कन्या राशि वालों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन से मधुरता कहीं गुम हो गई है और अब प्यार की गुंजाइश ही नहीं बची, तो फिर से प्यार को बहाल करने के लिए आज के दिन सुबह के समय स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे के जड़ को प्रणाम करें। अगर पौधा ना हो तो स्मरण करके प्रणाम करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत आनंद मंगल हो जाएगा। और तुला राशि वालों, अगर आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति रूखा रूखा रहता है, सीधे मुंह बात तक नहीं होती, तो आज भगवान विष्णु के आगे गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का 11 बार जप करें। इससे आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। और वृश्चिक राशि वालों, अगर आप अपने बिजनेस को दूसरे दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, तो आज के दिन श्री विष्णु के आगे घी का दीपक जलाइए और भगवान को लड्डू का भोग लगाने का भाव करिए। ऐसा करने से आपके व्यापार की पहुंच जल्दी ही दूसरे राज्यों तक बढ़ेगी। धनु राशि वालों, अगर आप अपने जीवन साथी की लाइफ को खुशियों से भर देना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत में साबुत तुलसी डालकर, अगर संभव हो, अगर न हो, असंभव ना हो, बाहर तो निकलना नहीं, तो बस भाव के साथ कीजिए, भावनामृत। और उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का भी भाव कीजिए। अगर प्रसाद है तो ग्रहण करिए। इससे आपको तुलसी की पत्ती अगर आपने उसमें डाला है प्रसाद में, तो उसको चबाइए नहीं, सीधे निकल लीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। मकर राशि वालों, अगर आप अपने करियर के बारे में ठीक से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स अभी बोर्ड परीक्षा दी, जिन स्टूडेंट्स ने दिया है, आगे करियर के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों को आज के दिन 11 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने का भाव करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। कुंभ राशि वालों, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन श्री हरि का नाम लेकर स्नान करते वक्त अपने बच्चों के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल दें और बच्चों को उस पानी से नहलाएं। इससे आप भी अपनी अच्छी सेहत के लिए ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका और आपके बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। और मीन राशि वालों, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज के दिन भगवान श्री विष्णु को 2 हल्दी की गांठ अर्पित करें। बाद में उन गांठों को वहां से उठाकर पानी की सहायता से घिसकर कटोरी में रख लें और रोज स्नान के बाद उस हल्दी का टीका परिवार के सब सदस्यों को लगाइए। ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। और अब चर्चा, कैसे करें भाव से कुछ समर्पित, कैसे करें संकल्प से कुछ समर्पित। संकल्प क्या है, भाव क्या है, कैसे निर्मित होगा। देखो, प्रत्येक व्यक्ति बाय बर्थ ये बात जानता है कि भाव क्या है। उसके शरीर में ये इनबिल्ट सिस्टम, और ये आज नहीं कि हम ये बात जान रहे हैं कि हमको फला आसन करने से ये होगा या ये करने से वो होगा। ना, प्राचीन मनुष्यों ने, प्रकृति ने मनुष्य को जैसा बनाया, उसके गुणधर्मों को देखकर, उससे चीजें जानकर, समझकर ईश्वर से, आत्मा से परमात्मा के जोड़ने का उपाय युज यानी योग बनाया। इस योग के 8 अंग हैं। इन्हीं में एक अंग है भाव यानी ध्यान। 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान, भाव। देखो, हमारे यहां तो योग बनाया गया कि आप क्रम से चलिए। तो अब जैसे आपको अगर प्राणायाम करना है तो पहले आपको यम का पालन करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सीधे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने लगते हैं। आपको आसन करना है तो भी आपको यम का, नियम का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग सीधे आसन करने लगते हैं। ऐसे ही अगर आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इन स्थितियों से होके धारणा नहीं बनाते तो भी आप ध्यान कर सकते हैं। इसके बावजूद आप ध्यान कर सकते हैं। आप ध्यान की स्थितियों को जान सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि हर आदमी दिन में कम से कम 6 बार से लेकर 16 बार तक स्वाभाविक रूप से ध्यान में जाता है।